पापा, हमारा माली माँ को सीपीआर क्यों दे रहा है? बेबी, क्या तुम उसके लिए थोड़ा पानी ला सकती हो प्लीज? मेरे पति और बेटी अप्रत्याशित रूप से घर जल्दी आ गए और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। लिंडा, जाओ अपना सामान पैक करो। और तुम भी पीट, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैं उस भव्य संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी का बहाना देकर वहां रहने की कोशिश की। माँ तुम्हारे साथ खेलेगी, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। मुझे अपनी बेटी के साथ खेलने से नफरत थी। ये बहुत बोरिंग था। लेकिन उस दिन मैंने नर्सरी में बैठने का फैसला किया, जब तक निक शांत हो जाए और मुझे माफ कर दे। मेरी योजना काम कर गई। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटी के सामने बाहर नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही सैली सो गई, मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी और निक मुझे रास्ते में मिल गया। ये रहा तुम्हारा सामान। तुम अपनी बेटी को रोज मिल सकती हो, लेकिन यहाँ पर नहीं। अच्छा, तो ठीक है, पर मैं जल्दी वापस आऊंगी। मुझे ये सोचना था कि मैं अपनी आलीशान जीवन को कैसे वापस पाऊं, लेकिन पहले मुझे अपना तनाव कम करना था एक पॉश होटल में। पीट, मैं डायमंड होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। मैंने एक स्वीट के लिए कहा, लेकिन मैं उसका भुगतान नहीं कर पाई। निक ने मेरे सारे कार्ड रद्द कर दिए। इसलिए मुझे आलीशान होटल की जगह पीट के घर पर जाना पड़ा। वो इतनी गरीबी में रहता था कि मुझे उससे घृणा होने लग गई। और जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। फार्मेसी में जाओ और प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदो, अभी। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी अपने माली के बच्चे के साथ। मैं निक से झूठ बोल सकती थी और उसे कह सकती थी कि बच्चा उसका है, लेकिन हम बहुत लंबे समय से साथ नहीं सोए थे, तो उसे विश्वास नहीं होगा। मेरा नया लक्ष्य अपने पति के साथ रात बिताना था, जब तक कि मेरा पेट बड़ा नहीं हो जाता। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी से कहूंगी मेरी मदद करने के लिए। सैली, क्या तुम चाहती हो कि माँ और पापा फिर से एक साथ रहें? मैंने हम तीनों के चित्रों का एक समूह बनाया और सैली ने उन्हें अपने कमरों की दीवारों पर चिपका दिया। लेकिन ये काम नहीं किया। निक ने फिर भी मुझे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सोने के लिए मना करे, जब तक कि माँ उसे एक लोरी नहीं सुनाए। इस पर भी निक ने मुझे घर पर नहीं बुलाया और उसने सैली के अनुरोध को पूरा करने का एक और तरीका ढूंढ लिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब मैं कोई उग्र तरीका अपनाने के लिए मजबूर थी। मैंने पता लगाया कि सैली के कौन से दोस्त बीमार थे और उसे लेकर गई उन्हें देखने के लिए।
जॉनी को एक हक दो हानी। मैं लकी थी। सैली तुरंत बीमार हो गई। भले ही उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि आखिरकार मेरे पति ने मुझे घर बुलाया। अगर उसकी माँ उसके आसपास होगी तो उसे अच्छा लगेगा। विश्वासघात के बाद मेरा स्वाभाविक आकर्षण बेकार था। इसीलिए मैंने निक को नींद की गोली देना ठीक समझा। पिछली रात बहुत अच्छी थी हनी। जैसे ही सैली ठीक हो जाएगी तुम यहाँ से चली जाना। भूलो मत कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है। निक ने कुछ हफ्ते बाद तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन मैं तैयार थी। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ गर्भवती हूँ। और मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा है? अगर यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा कर देख लो। गर्भवती महिला को बाहर निकालने के मामले में निक बहुत दयालु था। उसने मुझे घर वापस आने की अनुमति दी, लेकिन हम अलग अलग कमरों में सोते थे। हमें डीएनए टेस्ट कराने के लिए बच्चे के जन्म का इंतजार करना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मेरा पेट बढ़ता, मुझे एक बार फिर से निक को धोखा देना पड़ा, फर्जी डीएनए टेस्ट कराकर। मैं वापस आऊंगी 6 महीनों में, और मुझे उम्मीद है कि परीक्षण वही कहेगा जो मैं कहना चाहती हूँ। नहीं तो हम दोनों का ये वीडियो तुम्हारी बीवी को मिल जाएगा। एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ और मैं निक को समझाने में सफल रही कि वो उसका पिता है। तो हम फिर से उसी कमरे में सोने लगे और मेरा जीवन बेहतर हो गया, पर जल्दी ही ये काफी बोरिंग हो गया। मुझे पता चला कि पीट ने हमारे पड़ोसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया था और मैं किसी रोमांच की तलाश में थी। पीट, क्या तुम वहाँ अकेले हो? मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा रह सकती हूँ? तुम्हारी बेटी हर समय रोती रहती है और मुझे तनाव से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर मुझे पता होता कि एक बेबी मॉनिटर इतना चापलूस उपकरण हो सकता है तो मैं कभी इसे नहीं खरीदती। इस बच्ची को लो और अपने प्रेमी के पास चली जाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे अनाथालय में छोड़ दूंगी। नहीं डैडी, प्लीज उन्हें मेरी छोटी बहन को मत देना। इस बार मैं घर से खाली हाथ नहीं निकली। मैं अपनी छोटी बेटी के जरिए अच्छा पैसा कमाने में कामयाब रही। हमें आपका सबसे महंगा स्वीट दीजिए। हालांकि मेरे पैसे जल्दी ही खत्म हो गए और एक बार फिर मुझे मजबूरन पीट की झोपड़ी में रहना पड़ा। मुझे उन सभी लड़कियों को बर्दाश्त करना पड़ा जो हर रात वो घर लाता था, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। अब मुझे रोमांच बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे एक परिवार चाहिए, लेकिन मेरे स्वार्थ के कारण मैंने अपना परिवार हमेशा के लिए खो दिया। याद रखें, आपके पास जो है उसकी सराहना करें, इससे पहले कि वो सिर्फ याद बनकर रह जाए।